हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री 17 विभागों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की 60 योजनाओं की समीक्षा आज करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुरुवार को पूरे दिन 17 विभागों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की करीब 60 योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान राज्य के सभी आयुक्त, उपायुक्त, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को समीक्षा में मौजूद रहने का पत्र मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादल की ओर से जारी किया गया है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में समीक्षा बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर शाम के 6:30 बजे तक चलेगी। बीच में केवल 1:30 से 2 बजे के दौरान लंच रहेगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दिखा चक्रवाती तूफान गुलाब का सर। आज भी भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। रांची समेत पूरे झारखंड में कल बुधवार को चक्रवाती तूफान गुलाब का असर दिखा। कई इलाकों में मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश हुई। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज गुरुवार को भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल से सटे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं भी चलेगी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ में भी भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ में भी भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा कोल्हान, सिमडेगा और खूंटी में भी भारी बारिश हो सकती है। संताल में हवाओं की रफ्तार ज्यादा रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस बोले, विकल्प के रूप में सामने आया ऑनलाइन शिक्षा, टीचर्स के बिना क्वालिटी एजुकेशन अधूरा। झारखंड के हजारीबाग पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि जब से झारखंड आया हूं मैंने विकास की असीम संभावनाएं देखी है। मैं जहां भी रहा हूं स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कार्य किया हूं। अगर दोनों क्षेत्रों में विकास कार्य हो तो प्रदेश का विकास नहीं रोका जा सकता है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी का पता चला है। अगर शिक्षक नहीं मिले तो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार कैसे होगा। इसके लिए शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त बातें झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने बुधवार को बतौर मुख्य अतिथि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह में कही है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन एवं डिजिटल स्टूडियो के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल रमेश बैस हजारीबाग पहुंचे थे। उन्होंने विवेकानंद सभागार में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड के विकास में जो हो सकेगा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से सहयोग मांगेंगे और विकास करेंगे। मैं झारखंड में हूं और झारखंड मेरा घर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मदरसा अनुदान समिति की बैठक आज तय होगा अनुदान। राज्य मदरसा अनुदान समिति की बैठक 30 सितंबर को बुलाई गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन प्रोजेक्ट भवन में होगा। इसमें मदरसा को 2021-22 के अनुदान देने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इस बार कई मदरसों जिन्हें अनुदान नहीं मिल रहा था उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इस बैठक में शिक्षा विभाग के भारत सरकार के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि, गृह विभाग के एक प्रतिनिधि, वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग के अध्यक्ष और राज्य मदरसा शिक्षक संगठन के 2 प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार के जगड़ा पहाड़ से 24 घंटे बाद उतरा नक्सली का शव। पुलिस ने AK-56 समेत 7 हथियार किया बरामद। लातेहार जिला के जगड़ा पहाड़ में मंगलवार को हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में JJMP के एक नक्सली के ढेर होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे बाद उसके शव को नीचे उतारा है। इस दौरान SP अंजनी समेत अन्य पुलिस अधिकारी अहल सुबह से शाम 4 बजे तक पहाड़ पर मुस्तैद दिखे। मुठभेड़ के बाद नक्सली संगठन JJMP के अन्य उग्रवादी जंगल का लाभ लेकर पहाड़ के उस पार लोहरदगा सीमा में प्रवेश कर गए थे। पुलिस बुधवार देर शाम तक सर्च अभियान चलाती रही। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के नावाडी गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारायणपुर जंगल के जगड़ा पहाड़ स्थित मुठभेड़ स्थल के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुठभेड़ स्थल के आसपास सलैया, नारायणपुर, नावाडी, बरेनी, गुलेरिया टांड समेत अन्य गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा रांची एक्सप्रेस को सांसद निशिकांत ने दिखाई हरी झंडी। गोड्डा वासियों को बुधवार को एक और ट्रेन की सौगात मिल गई है। बुधवार को दोपहर 1:15 पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बदले सांसद विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मौके पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व विधायक अमित कुमार मंडल के साथ रेल अधिकारी गोड्डा स्टेशन पर मौजूद थे। नई ट्रेन परिचालन को लेकर रेल प्रशासन ने यहां व्यापक तैयारी की थी। स्टेशन पर LCD के जरिए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा था। उद्घाटन समारोह में सांसद दुबे ने रेल विकास को लेकर
विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है। कहा कि गोड्डा में विकास में भी राजनीतिक हावी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेल नहीं चलने देंगे, ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा था कि गोड्डा रांची एक्सप्रेस को चलने नहीं देंगे। इसका जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि गोड्डा में भाजपा को विकास करने में कोई रोक नहीं सकता। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि छोटी बीमारियों में भी जिला अस्पताल रिम्स रेफर करता है तो होगी सख्त कार्रवाई। विश्व हृदय दिवस पर बुधवार को रिम्स में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हृदय को स्वस्थ रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हृदयघात से सर्वाधिक लोग की मौत सही समय में इलाज नहीं कराने से होती है। उन्होंने सभी सिविल सर्जनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रखंड स्तर या जिला स्तर पर भी आने वाले रोगियों की समुचित इलाज की व्यवस्था करें। ऐसे मरीजों को सीधे रिम्स रेफर न करें। उन्होंने कहा कि छोटी बीमारियों को लेकर आने वाले मरीजों को भी अगर रिम्स रेफर किया जाता है और यह बात उनके संज्ञान में आती है तो वैसे डॉक्टर व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिम्स में पहले से ही सर्वाधिक मरीजों की संख्या रहती है और छोटे छोटे केस जब रिम्स में आ जाते हैं तो बड़ी बीमारियों के इलाज में लगे डॉक्टर को परेशानी होती है। इस कारण डॉक्टर पूरा समय नहीं दे पाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने तबकरा थानेदार को 10,000 घूस लेते दबोचा। शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के लिए मांगी थी रिश्वत। एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की टीम ने बिचौलिए के जरिए घूस लेते खूंटी के तबकरा थानेदार प्रभारी बिक्की ठाकुर को गिरफ्तार किया है। बुधवार को थानेदार बिक्की की गिरफ्तारी थाना परिसर से तब हुई है जब वह पंकज कुमार नाम के एक बिचौलिए के जरिए घूस ले रहे थे। मौके पर शिकायतकर्ता कुलदीप गुड़िया से 10,000 रुपये घूस लेते बिक्की ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक कुलदीप गुड़िया और उसकी मां के खिलाफ पीडीएस दुकान से अवैध राशन लेने और पीएलएफआई से संबंध रखने का लिखित आवेदन मिला था। थानेदार के द्वारा शिकायत आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहीद कमांडेंट को दी गई श्रद्धांजलि। भाई ने कहा, दिलेर था मेरा भाई, उसकी शहादत पर मुझे गर्व। सीएम ने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। लातेहार में नक्सलियों के साथ मंगलवार को मुठभेड़ में शहीद हुए झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को बुधवार को झारखंड जगुआर मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। साथ ही रांची के सांसद संजय सेठ व अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम ने शहीद कमांडेंट राजेश कुमार की पत्नी, बच्चे सहित अन्य स्वजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इसके साथ ही उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे झारखंड के डीजी एमवी राव। JEP1 में दी जाएगी विदाई। झारखंड के प्रभारी डीजीपी रहे और वर्तमान में अग्निशमन तथा गृह रक्षा वाहिनी के डीजी एमवी राव गुरुवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनकी विदाई पर JEP1 परिसर में गुरुवार को समारोह का आयोजन किया जाएगा। झारखंड केडर के 1987 बैच के IPS अधिकारी एमवी राव की गिनती तेज तरार अधिकारियों में की जाती रही है। वह पूर्व में 2 बार रांची के SSP, गुमला SP और हजारीबाग के SP भी रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार STF का झारखंड में मिनीगन फैक्ट्री पर छापा। बिहार STF की टीम ने झारखंड के दुमका में छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। 2 दर्जन अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बिहार के मुंगेर और लखीसराय के रहने वाले 4 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों की निशानदेही पर जमुई में छापेमारी की गई है, जहाँ मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। STF के मुताबिक दुमका के सिकरीपाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को झारखंड पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। छापेमारी में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के ग्रामीणों को अब जान जोखिम में डालकर घाघरा कोयल नदी पार करने से मिलेगी निजात। बनेगा हाई लेवल पुल। गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड के बनालात से लेकर जमटी गांव तक पक्की सड़क का निर्माण होगा। साथ ही बनालात व जमटी गांव के बीच स्थित घाघरा कोयल नदी में हाई लेवल पुल का निर्माण होगा। सड़क और पुल का टेंडर हो गया है। 16 करोड़ रुपए की लागत से सड़क व पुल का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग गुमला द्वारा काम कराया जाएगा। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग गुमला के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामेश्वर शाह ने कहा है कि सड़क व पुल का टेंडर हो गया है। ठेकेदार को 1 सप्ताह के अंदर काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। विभाग का प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके सड़क व पुल का निर्माण हो जाए। इधर भाजपा के जिला महामंत्री मिसिर कुजूर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकात कर जल्द पुल व सड़क बनाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र के खिलाफ झारखंड में सत्ताधारी पार्टियों का प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, राम का नाम लेकर सत्ता में आई बीजेपी आज पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। राज्य की सत्ताधारी
पार्टी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने बुधवार को राजभवन के पास प्रदर्शन किया। ये केंद्र सरकार की नीतियों, कृषि कानूनों और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को लेकर यहां धरना देने जुटे थे। सभी नेताओं ने इस दौरान मोदी सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को लाकर उन्हें तबाह करने का आरोप लगाया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि देश के किसान 10 महीने से लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानून में जू तक नहीं रेंग रही है। देश के पीएम किसानों से बात करने के बजाय विदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के पास किसानों से जो वार्तालाप करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। केंद्र सरकार झारखंड के साथ भी उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है। समय पर पैसा नहीं आता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भगवान राम का नाम लेकर सत्ता में आई बीजेपी आज अंबानी, अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज भी हंगामे की आशंका। रांची नगर निगम बोर्ड की आज फिर से बैठक बुलाई गई है। बीते सोमवार को हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद गुरुवार को दोबारा यह बैठक बुलाई गई है। इसमें 24 एजेंडों पर चर्चा होगी, जिसमें दुर्गा पूजा पर शहर की साफ सफाई का एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शहर की खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने, हेडपंप की मरम्मत का मुद्दा अहम है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी बैठक हंगामेदार होने की आशंका है। इस वजह से मेयर और पदाधिकारियों के बीच का विवाद है जो अभी तक सुलझा नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्राउन शुगर की लत में आ रहे हैं केरेडारी के युवा। पुलिस ने 50,000 रुपए का मादक पदार्थ किया बरामद। हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी थाना क्षेत्र के पगार करबला मैदान से 8 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक अपराधी को कार सहित केरेडारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य करीब 50,000 रुपए बताया जा रहा है। गिरफ्तार अपराधी केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टी बरियातू पगार निवासी आनंद मोहन बक्सराय, पिता रंजित बक्सराय हैं। केरेडारी पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत आनंद मोहन राय को नामजद आरोपी बताया गया है। केरेडारी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को स्वास्थ्य जांच कराकर बुधवार को हजारीबाग जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू पुलिस की कार्रवाई। उग्रवादी संगठन टीपीसी ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश से बुलाया लैंडमाइंस एक्सपर्ट। गिरफ्तार। पलामू में टीपीसी उग्रवादी पुलिस को बड़ा नुकसान पहुंचाने के फिराक में है। इस कार्य में वह बम बनाने और लैंडमाइंस लगाने वाले दूसरे राज्यों के एक्सपर्ट के संपर्क में है। पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सके, इसके लिए एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे बारूदी सुरंग बिछवाने की तैयारी टीपीसी उग्रवादी ने की है। इसका खुलासा मध्य प्रदेश में कटनी के चपना डडोरी के रहने वाले गुड़िया पारधी 35 वर्षीय की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। गुड़िया पारधी लैंडमाइंस बिछाने का विशेषज्ञ है। एसपी चंदन कुमार सिन्हा को गुड़िया पारधी के तारसी इलाके में होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने लैंडमाइंस एक्सपर्ट गुड़िया की गिरफ्तारी के लिए अभियान एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की। जब उग्रवादी विनय और पारधी को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त टीपीसी के कई उग्रवादी वहां मौजूद थे, लेकिन पुलिस को देख बाकी भाग निकले। चारा घोटाला, लालू प्रसाद से जुड़े मामले की सुनवाई अगले सप्ताह से रोजाना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में अगले सप्ताह से हर दिन फिजिकल सुनवाई हो सकती है। वर्तमान में सप्ताह में 3 दिन फिजिकल कोर्ट में बहस की जा रही है। मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने रोजाना सुनवाई करने के संकेत दिए हैं। अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रहे लगभग 50 आपूर्तिकर्ता की ओर से जारी बहस जल्द ही पूरी करने का निर्देश दिया है। अब तक 22 आपूर्तिकर्ता समेत 23 आरोपियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।